तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज की एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू इम्प्रूव योर स्प्रे के बारे में। तो देखो गाइस, अगर आपको एक प्रो प्लेयर या एक लेजेंड प्लेयर बनना है या कॉम्पिटिटिव में अच्छा खेलना है तो गाइस आपका जो स्प्रे है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जिसका स्प्रे अच्छा होता है ना गाइस वो कॉम्पिटिटिव में बहुत ही अच्छा खेलता है। मतलब मानो आप आगे जाके कॉम्पिटिटिव खेलना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो तो गाइस आपका जो स्प्रे है ना वो ऐसा होना चाहिए कि अगर आप गोली चलाओ तो एक या दो बंदे तो नॉक हो ही जाए। तो गाइज आप समझ रहे हो कि मैं कैसे बता रहा हूँ। तो आपको जो है ना इस वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना। और आप देखना कि इस वीडियो के बाद जो आपका स्प्रे है ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तो क्या, मतलब 90% तक तो आपका स्प्रे इम्प्रूव हो ही जाएगा। आप जहाँ पहले एक बंदे को एक स्प्रे में लेते थे ना वहाँ आप एक से दो बंदे को आराम से लोगे और आपका स्प्रे भी लेज़र हो जाएगा पहले से ज़्यादा। ठीक है, तो इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, अच्छे से देखना। तो गाइस चलो शुरू करते हैं कैसे कैसे क्या करना है। तो गाइस देखो, अगर बात स्प्रे की आ रही हो ना तो सबसे पहले जो बात होती है ना स्प्रे के अंदर वो आती है आपकी सेंसिटिविटी। अब देखो, जिस बंदे की सेंसिटिविटी अच्छा है, जो बंदे अच्छे से खेलता है वो बंदा तो आपको आराम से मार देगा। लेकिन अगर आपकी सेंसिटिविटी अच्छी नहीं है, आप अच्छे से नहीं खेल पाते अपनी सेंसिटिविटी में, तो आप मर जाओगे। क्योंकि गाइस आपकी सेंसिटिविटी आपको सूट ही नहीं करी और आप उसी सेंसिटिविटी में खेल रहे हो। और गाइस देखो, आपको जो है ना हमेशा अपनी सेंसिटिविटी को कस्टमाइज़ करना है। अब देखो मेरी सेंसिटिविटी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो मैंने अपनी सेंसिटिविटी को कस्टमाइज़ कर रखा है एकदम ध्यान से और आराम से समय देकर इस सेंसिटिविटी को ध्यान से बनाया है। और गाइज अगर आपको अपना स्प्रे इम्प्रूव करना है ना तो आपको जैरो भी खेलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो गाइज मेरी जो सेंसिटिविटी है मैं 3x की थोड़ी कम कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ये कर दी 265। अब आप मेरा 3x का स्प्रे देखना कैसा जाएगा। और अब आप देख रहे हो मेरा 3x का स्प्रे कैसा जा रहा है। और आपको मैं अपना एक बार स्कार का भी स्प्रे दिखा देता हूँ। तो देखो मेरा स्कार पे लगा हुआ है 6x। अब इसका स्प्रे देखो, और इसकी सेंसिटिविटी भी गाइस बहुत कम है, मतलब करीब 190 के आसपास है 400 में से, क्योंकि मैं इसका यूज़ बहुत कम करता हूँ इस वजह से। ठीक है, तो अब देखना अब जो मैं अपनी सेंसिटिविटी को जो फुल कर देता हूँ 3x की मैंने कर दी है 400। देखो पूरी 400 कर दी। और अब आप इसका स्प्रे देखना 3x का कितना मतलब कितना ज़्यादा लेज़र जा रहा है एकदम, मतलब जहाँ पे मेरे को गोली मारनी है ना वहीं पर जा रहा है। तो इसका साफ साफ मेरा समझाने का मतलब ये है कि गाइस आपको जो है ना अपनी सेंसिटिविटी हमेशा हाई रखनी है, मतलब कभी भी लो नहीं रखनी, मीडियम नहीं रखनी, पूरी हाई रखो सेंसिटिविटी को। और गाइस अगर आपको अपनी सेंसिटिविटी बनानी है ना जैसे मैंने बनाई है तो एक सिंपल सा तरीका है, जाओ और हाई कर लो अपनी सेंसिटिविटी को, फिर कस्टमाइज़ करो और फिर आप स्प्रे दो। अगर आपका स्प्रे अच्छा नहीं जा रहा तो आप उसमें 5 और प्लस कर दो अपनी सेंसिटिविटी में। और अगर स्प्रे अच्छा जा रहा है लेकिन एम ज़्यादा हिल रहा है तो 5 माइनस कर दो। ऐसे कर करके जो ना आप अपनी पूरी अच्छे से एकदम प्रॉपर सेंसिटिविटी बना सकते हो। मतलब मैंने भी ऐसी सेंसिटिविटी बनाई है गाइस देखो। और मैं जो ना फुल जायरोस्कोप को फुल ऑलवेज करके खेलता हूँ। जायरोस्कोप को ऑलवेज करने का भी बहुत अच्छा फ़ायदा है। और अगर आपको गाइस देखो जायरोस्कोप के ऊपर वीडियो चाहिए ना कमेंट कर देना, अगली वीडियो जायरोस्कोप के ऊपर भी आ जाएगी। और जायरोस्कोप से आपका क्लोज रेंज भी अच्छा हो जाता है और ऊपर से लॉन्ग रेंज भी अच्छा हो जाता है। तो गाइस जायरोस्कोप का तो यूज़ करना ही करना। अब देखो अपनी टिप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब देखो गाइस, अगर टिप नंबर 3 की बात करूँ ना तो गाइस उस टिप के अंदर आपको जो मैं बता देता हूँ, आपको जो है ना अटैचमेंट ग्रिप का यूज़ करना है। अब आप करोगे भाई मैं तो ग्रिप का यूज़ करता हूँ, तो क्या करें, हम तो सारी ग्रिप का यूज़ करते हैं। तो देखो गाइस आप ग्रिप का तो यूज़ करते हो लेकिन प्रॉपर यूज़ नहीं करते। देखो मैंने यहाँ से सारी ग्रिप जो है ना उठा ली और मैं इन सभी ग्रिप का ना प्रॉपर आपको यूज़ बताऊँगा कि आपको कौन सी ग्रिप का यूज़ कब करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है, और कौन सी बेस्ट है स्प्रे के लिए। तो देखो मैंने यहाँ पे लगा लेता हूँ लेज़र। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो लगा लिया है लेज़र को लगा लिया है। और आप देखो ये जो है ना ये फुल्ली जो है ना एक्यूरेसी देती है। ये जो ग्रिप है ये आपको कभी भी स्प्रे, मतलब गाइस अगर आपको ये ग्रिप मिलती है ना तो आप इस ग्रिप को ये मत सोचना कि ये स्प्रे के लिए। ये गाइस एक्यूरेसी तो देती है लेकिन इससे आपका रिकॉइल भी, वर्टिकल रिकॉइल बढ़ जाता है और हॉरिजॉन्टल भी बढ़ जाता है। तो आपको जो है ना कभी भी इस ग्रिप का यूज़ नहीं करना है स्प्रे के लिए। इसे आप क्लोज रेंज में यूज़ करो जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि आपको इस ग्रिप का तो यूज़ करना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है,
अब चलते हैं अपनी अगली ग्रिप की तरफ। अब अगली ग्रिप जो अपन लगाते हैं यहाँ पे एंगल ग्रिप। तो अगली ग्रिप जो है ना गाइस एंगल ग्रिप है। अब एंगल ग्रिप गाइस अगर आपका स्प्रे ट्रांसफ़र अच्छा नहीं है ना गाइस, ये पूरी की पूरी जो ग्रिप है ये स्प्रे ट्रांसफ़र के ऊपर है। इस ग्रिप को लेने के बाद गाइस आपका स्प्रे ट्रांसफ़र देखो कितना अच्छा होगा, मतलब एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पे कितनी एक्यूरेट आपका स्प्रे ट्रांसफ़र होगा। तो गाइस इस ग्रिप का सिंपल सा काम है आपका स्प्रे ट्रांसफ़र। अगर आपको स्प्रे ट्रांसफ़र अच्छा करना है एक एनिमी से दूसरे एनिमी पे, तो इस ग्रिप को यूज़ करो और इससे आपका थोड़ा बहुत रिकॉल हो जाता है कंट्रोल। अब तीसरी ग्रिप है गाइज, वो है मेरी फेवरेट ग्रिप जो है हाफ ग्रिप। अब गाइज देखो हाफ ग्रिप जो है ना ये ग्रिप बहुत अच्छे काम करती है और इसमें एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। तो देखो इस ग्रिप का यूज़ होता है गाइज, देखो इस ग्रिप में आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन आपके जो रिकॉइल है वो भी कम हो जाता है, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। फिर उसके बाद गाइस देखो जो आपकी एमिंग होती है ना, जैसे आप फायर करते हो तो पहले ही एक दो गोली तो बंदे को सही पड़ती है और बाद में जो गोली पड़ती है वो बेकार पड़ती है। तो आपको आपका हाफ ग्रिप इसे भी सही कर देती है, मतलब आखिरी तक जो गोली चलती है ना वो बिल्कुल परफेक्ट लगती है बंदे के बिना किसी चीज़ के। ठीक है, तो आपको जो है ना अगली ग्रिप बता देता हूँ, ये है अपनी वर्टिकल ग्रिप। अब गाइस देखो वर्टिकल ग्रिप जो है ना पूरी की पूरी जो है स्प्रे के ऊपर बनी है। आप देख सकते हो कितना अच्छा लेज़र स्प्रे जाता है। और अगर आप गलती से लेट के स्प्रे देते हो, मतलब गलती से नहीं लेट के स्प्रे देते हो, तो एकदम बंदे को पूरा चीर देगी, इतनी अच्छी ग्रिप है। मतलब वर्टिकल ग्रिप जो है आपका वर्टिकल रिकॉइल कंट्रोल करती है। तो गाइस देखो इसमें से परफेक्ट ग्रिप जो मैं आपको बता देता हूँ, ये दो ही है, हाफ ग्रिप और वर्टिकल ग्रिप। तो आप इन दो का यूज़ किया करो। अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं। अब गाइस देखो आप सभी में से ना इस टिप को सभी लोग जानते हैं और हर बंदा यूज़ भी करता है, लेकिन इसका अच्छे से यूज़ नहीं करता। अब आप देख रहे हो कि मेरा एम इतना अच्छा जा रहा है और आपने इतनी देर में मेरे पे एक बार भी ये ध्यान नहीं दिया होगा कि मैंने जितनी भी बार स्प्रे मारा ना गाइस, मैंने क्राउच करके मारा, लेट के मारा, लेकिन खड़े होकर स्प्रे नहीं मारा। आप देख सकते हो मैं खड़े होकर स्प्रे मार रहा हूँ, मेरा कैसा स्प्रे जा रहा है। ठीक है, अब यहीं पर अगर मैं बैठ जाता हूँ तो आप देखो मेरा स्प्रे कैसा जाएगा। ठीक है, अब बैठने के बाद मेरा स्प्रे की जो एक्यूरेसी है पहले से अच्छी हो गई है, पहले से अच्छा स्प्रे जा रहा है। अब यहीं पर अगर मैं लेट जाता हूँ तो आप मेरा स्प्रे देखो कैसा जा रहा है, बिल्कुल लेज़र स्प्रे जा रहा है बिना किसी चीज़ के। तो गाइस इसका जो आपको अच्छे से यूज़ करना है, ये जो बैठना क्राउच करना, ये जो है ना गाइस पबजी वालों ने ऐसी नहीं दी, कोई दिमाग लगा के ही दी होगी। तो आपको इसका भी यूज़ करना है। आपको जब भी स्प्रे देना हो, जब भी लॉन्ग में हो या बिंड में, आपको बैठना तो है ही, क्राउच तो करना ही है। सीधा क्राउच करो और स्प्रे दो, और अगर हो तो हो लेट भी जाओ। ठीक है गाइस, आपको देखो बैठने के बाद जो है ना आपका एक तो स्प्रे ट्रांसफ़र भी अच्छा होता है और आपकी हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट आती है। ठीक है, तो एक मैं आपको बोनस टिप भी बता देता हूँ। इस टिप से ना आपका जो स्प्रे है बिल्कुल लेज़र जाएगा, एकदम एक्यूरेट। लेकिन इस ट्रिक में एक चीज़ जो है ना बेकार लगती है, वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ अभी। देखो अगर आपसे बंदा 300-400 मीटर की दूरी पे हो या 100 मीटर की दूरी पे हो, मतलब जितना भी दूर हो, तो आपको क्या करना है गाइस, अगर आपके पास एक कार है, ठीक है, तो अगर आपके पास एक कार है तो आपको उस कार के पास लेट जाना है और उस टायर से ना, उस कार के टायर से एकदम अच्छे से चिपक जाना है और बंदे पे अपना एम एक बार में ले जाना है, क्योंकि गाइज बाद में चिपकने के बाद तो नहीं लेके जा पाओगे। और फिर आपको स्प्रे देना। और गाइज आप देखो कितना ज़्यादा लेज़र स्प्रे जा रहा है, एकदम लेज़र। अब गाइज ये थोड़ा बहुत जो आपको हिलता हुआ दिख रहा है ना, जो आपको गया ऐसा तो पहले भी जा रहा था, ये हिल रहा हाफ ग्रिप की वजह से। अब हाफ ग्रिप का मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो जो आपकी स्टेबिलिटी कम कर देती है, मतलब स्टेबल जो आपकी गन रहती है ना वो नहीं रहती हाफ ग्रिप की वजह से। बस इसी वजह से थोड़ा हिल रहे हैं, नहीं तो एकदम परफेक्ट, मतलब एकदम लेज़र स्प्रे जाएगा उस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, मतलब बंदा आपके सामने भी नहीं खड़ा हो सकता। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।